अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, टिकटॉक फैमिली? दोस्तों ये दोस्तों देखिए, ये इस तरह की गाड़ी जा रही थी ना, तो मैं हंस रही थी। तो आई एम सो सॉरी बिकॉज़ गुस्सा आ गया मुझे। दोस्तों गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह का घर है और हम इस वक्त खाना काबा में हैं, मक्कातुल मुकर्रमा में, और यहाँ पे कहीं पे भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा मुस्कुरा पड़ी कि हमारी फरारी जा रही है, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि भाई ये तो अल्लाह की फरारी है जहाँ पे हम आब ज़मज़म लाद के लेके जाते हैं, और वही आब ज़मज़म हम जो पीते हैं माशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, और मैं अंदर ही बैठी हुई थी और मताफ़ में थी, और माशाल्लाह से वहाँ पे फिर मैंने नमाज़ पढ़ी ईशा की, और साथ मैंने तवाफ़ भी किया। और फिर इस वक्त इतना वहाँ पर रश हो गया तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, पढ़ रही थी तस्बीहात और वीडियो भी बनाए, दुआएं वगैरह मांगी। तो फिर मेरा थोड़ा सा दिल बेचैन हुआ, तो फिर मुझे नींद भी आने लग पड़ी। और माशाल्लाह इतना रश हो गया आजकल, माशाल्लाह इतना रश है दोस्तों। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। और आपको पता है ये वो मुल्क है, ये वो कंट्री है जहाँ पे पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया यहाँ पे आती है, और माशाल्लाह से रौनक लगी हुई होती है हर वक्त। लेकिन इस वक्त समय ये है कि बहुत रश हो गया है, क्योंकि मुझे भी आए हुए कुछ टाइम हो चुका है और मैं यही देख रही हूँ कि यहाँ पे रश ही रश है। तो मैं अब यहाँ से वहाँ जाके पानी पीऊँगी, और मैंने सोचा आज मैं गिज़ा कुबरी की साइड पे हूँ, मैं इधर से ही बस पकड़ के घर चली जाऊँगी, और फिर मैं इंशाल्लाह ताला फजर की टाइम आ जाऊँगी वापस। तो बस अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे, अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, शादाब रखे। मेरी बहुत सारी बहनों भाइयों ने मुझे दुआओं के लिए बोला, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ टिकटॉक के बहन भाइयों की भी कि अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे। दोस्तों मैं अगर बोल रही हूँ, अगर मेरे मुँह से कोई इस तरह की बात निकल जाए तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि अच्छा मैं यहाँ से जाऊँगी ना तो वहाँ से मुझे शॉर्टकट मिल जाएगा। यहाँ पे ये मर्दों का वाशरूम है, ये 2 वाशरूम है दोस्तों, और ये मैं इस वक्त गिज़ा कुबरी वाली साइड पे हूँ, और ये है क्लॉक टावर, 12:30 का टाइम हो चुका है। तो ये देखिए ये दो वाशरूम है, ये वो लेडीज़ का, ये मेंस का, और यहाँ से हम गुजर के ना उस साइड पे शॉर्टकट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बाहर की तरफ जा सकते हैं, और ये अच्छा शॉर्टकट है। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी कि मैंने वीडियो बनाया ना कल, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। किसी ने मुझे बोला कि आप बोल सकते हो बिकॉज़ ऑडियंस है, मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे माइंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात का, क्योंकि हम जो होते हैं ना, हम यूट्यूबर, हम ऑब्वियसली हम खिदमत के लिए ही होते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश खुशम रखे, और मेरी तो ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैं खुशियाँ बांटूँ, खुद भी खुश रहूँ, आप सबको भी खुश रखूँ। क्योंकि दोस्तों जो बहुत ज़्यादा लोग हंस रहे होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारे दुख होते हैं छुपे हुए, जो कि वो दुख अपनी हंसी में छुपा लेते हैं। तो अल्लाह ताला जितने मुझे अल्लाह ताला ने दुख दिए, मैंने यूके की टफ़ लाइफ गुजारी, तो फिर उसके बाद जब वो ऐसा वक्त आया कि अब मैं कोई स्टोरी छेड़ना नहीं चाहती कि मैं दुखी नहीं होना चाहती। तो बस यही है कि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, मेरे बच्चे, मेरे रौनक, मेरे घर की। तो वो वक्त आया कि घर खाली हो गया, बच्चे अल्लाह के पास चले गए, तो फिर मैं अकेली हो गई। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे रब ने मेरा इस तरह ध्यान लगा दिया। तो मैं यहाँ आती हूँ तो मेरा दिल लगा रहता है, और मैं खुद भी खुश होती हूँ, आपको भी खुश रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन सम टाइम मुझे गुस्सा नहीं आता दोस्तों, मैं
माशाल्लाह से बचपन से मैं बहुत शरारती थी, बहुत चुलबुली शरारतें करने वाली, लेकिन जो ज़्यादा हंसते हैं लोग वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ और बहुत साफ़ सुथरी वीडियो हूँ जिसमें मैं अच्छे से बोलूँ। और मुझे किसी का कमेंट भी आया, उन्होंने बोला कि आप बहुत तेज़ी के साथ बोलते हो। तो फिर मैंने उनको कमेंट करके पूछा कि आपने क्या कहा, तो उन्होंने फिर बोला सॉरी सिस्टर, हमने ये कहा है कि आप जब बोलते हो थोड़ा आस्ता आस्ता बोला करो ताकि हम समझ सकें। तो दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत आस्ता आस्ता बोलूँ, आपके साथ बातें करूँ, अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँ। तो कोई भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। दोस्तों ज़ाहिर है इंसान हूँ, इंसान खता का पुतला होता है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे थोड़ा आ गई हूँ। आपको पता है ना, यहाँ आगे मुझे बहुत सुकून मिल जाता है, अंदर बहुत रश होता है। मैं आ गई हूँ अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोन हाउस के पास। और यहाँ पे खुला मैदान है, पहाड़ है पीछे, और यहाँ आके मैं अपने आप को बहुत पुरसुकून फील करती हूँ। ये अल्लाह की तरफ से ही है बस। अंदर मेरा दिल घबरा रहा था तो मैंने तवाफ़ वगैरह किया, मुताफ में बहुत रश हो गया था। तो मुझे एक चेयर मिली, मैं चेयर के ऊपर बैठ गई। तो 2-3 बुढ़ियाँ आई, वो कहती हैं हमें चेयर दे दो, हमें चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है आप ले लो। तो फिर मुझे एक चेयर मिली, फिर उन्होंने मुझे बोला आप हमें चेयर दो। मैंने कहा हाँ ले लो, क्योंकि ये रब का घर है, ये अल्लाह का घर है, और यहाँ पे कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए और कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। और मुझे थोड़ा सा गुस्सा कल आ गया और मैंने टिकटॉक के ऊपर गुस्से वाली वीडियो भी बना दी और साथ वो यूट्यूब के ऊपर भी लगा दी। हालांकि मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी बेटियां मुझे मैसेज कर रही थी, तो तसल्लियाँ दे रही थी मुझे। सबा मलिक जी, राबिया जी और सारा जी मुझे बहुत सारी तसल्लियाँ दे रही थी, कह रही थी आप ऐसी बातों को इग्नोर किया करो, आप ना अपसेट हुआ करो। ऐसा कुछ होता है, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि इस तरह की बातें कर देते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे समझाया दोस्तों मेरे हस्बैंड ने भी मुझे पैगाम भेजा। उन्होंने मुझे बोला तुम अल्लाह के घर में रहती हो और तुम वहाँ रह के गुस्सा कर रही हो ऑडियो के ऊपर, सब बहन भाइयों के ऊपर, तो ये गलत बात है, तुम इतना ऐसे गुस्सा ना किया करो। तो दोस्तों मैं सॉरी हूँ आपसे मुझे कल से बहुत गिल्टी फील हो रहा है। और आपका पता है ना, अल्लाह के घर में हूँ मैं इस वक्त, और हम अगर किसी को नाराज़ करें तो ना तो हमारी कोई इबादत कबूल होती है, ना हमारा उम्रा, ना हमारा तवाफ़। तो मैं तहे दिल से आप सब लोगों से सॉरी करती हूँ कि मैं वही गुस्सा नहीं करूँगी। दोस्तों मैं गुस्सा करने वाली नहीं हूँ, मैं बहुत चुलबुली शरारती हूँ और मैं बहुत हंसती हंसाने वाली हूँ। बस ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौके आ गए कि लेकिन ये ज़िंदगी है, लाइफ में अगर दिन है तो रात भी आनी है, रात है तो दिन भी आना है। ज़िंदगी जो है ना, ये उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, नशेबो फराज ये हमारे प्यारे अदनान निसार, मेरे हस्बैंड के भतीजे, वो मुझे कमेंट करते होते हैं, मैं उनका नाम ही लेना भूल जाती हूँ वो यूके, वो दोस्तों हमारे पास आके रहे थे यूके में, अदनान निसार, और वो मुझे कमेंट करते होते हैं, आप बेशक पढ़ लीजिएगा। वो मुझे पूछते होते हैं आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, मैं उसकी चची हूँ तो बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, क्या हाल है, ठीक ठाक हो आप? और सोनिया कैसी है? तो बस मैं जब नाम ले रही होती हूँ ना, मैं आपका नाम लेना भूल जाती हूँ। तो अदनान निसार हमें ऐसे ही, हम जब वो हमारे पास होते थे तो हम माशाल्लाह दोनों को खूब गप्पे लगाया करते थे। वो यही कहता होता था, ऊंच नीच, नशेबो फराज ये चीज़ें चलती हैं ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें मुझे याद आई ना, मुझे अदनान निसार की याद आ गई। दोस्तों अदनान बहुत अच्छा बच्चा है, मेरे हस्बैंड के भाई का बेटा। उनकी अम्मी, उनके अब्बू की डेथ हो चुकी है। वो हमारे पास 10-12 साल रहा यूके में, लंदन। फिर बेचारा वहाँ सेटल ना हो सका, फिर वो वापस चला गया पाकिस्तान में, सियालकोट में, क्योंकि मेरे इन-लॉ सियालकोट में होते हैं। तो माशाल्लाह जो बड़े बुजुर्ग हैं मेरे, वो तकरीबन वफ़ात पा चुके हैं, अब गिने चुने रह गए हैं बस तो मैं इस वक्त जहाँ खड़ी हूँ ना, मैदान है ये, तो इसी मैदान में बहुत सारे वाक़े हुए, बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बहुत अपने आप को पुरसुकून फील करती हूँ। दोस्तों मैं यहाँ आके
अपने आका दो जहाँ के घर के पास आके मुझे इतना सुकून मिलता है ना। और यहाँ मैं खड़ी होकर आपसे ढेरों बातें करती हूँ। और आप आप भी हमें अपने बारे में कुछ बताया करें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का हाल हवाल, वहाँ का मौसम कैसा है इस वक्त। वहाँ सुना था सर्दी चल रही है, काफ़ी ठंड हो गई है, काफ़ी धुंधे शुंधे पड़ रही हैं। तो आपको पता है दोस्तों, ये जो सऊदी अरेबिया है ना, ये मिडिल ऑफ वर्ल्ड है, मिडल के दरमियान में। और यहाँ पे कभी सर्दी नहीं आती, गर्मी ही रहती है। और यहाँ गर्मी क्यों रहती है ये आप मुझे बताइएगा कि क्यों रहती है। ये मेरे हस्बैंड को सब पता है, मेरे हस्बैंड डिस्कवरी देखते होते हैं। तो बल्कि अभी इस वक्त मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और माशाल्लाह से मैं आपको दिखा के लाई हूँ। अंदर मताफ में थी मैं, तो दोस्तों वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था ना, तो कोई मेरे ऊपर एक चढ़ रहा है, दूसरा चढ़ रहा है। मैंने कहा उन्होंने मुझे बैठने नहीं देना। तो मैं उठ के फिर इधर आ गई बाहर। इकरा ड्यूटी पे थी, मैंने कहा इकरा की सुबह ड्यूटी ऑफ होनी थी, तो मैंने कहा यार मैं थक गई हूँ, तो मैं थोड़ी देर घर जा रही हूँ। इस वक्त 1:45 का टाइम हो गया है, तो मुझे चाय की भी तलब हो रही है। मुझे कहती थी मुझे भी वहाँ से जाके ना यार चाय, वहाँ जाके चाय मेरे लिए भी ले आओ। फिर उसने बोला नहीं आप चले जाओ घर, अगर आप थक गए हो तो चलो ठीक है, बस आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में आपने मुझे ज़रूर याद रखना है। इस वक्त यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस माशाल्लाह सब लोग यहाँ पे, कुछ लोग बैठे हुए हैं, देखिए कुछ लोग यहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं। बल्कि अच्छा मौसम है और काफ़ी ठंडा मौसम है और अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होना। वो जो वहाँ पे बसें खड़ी है ना, वो बसें अजीज़िया की तरफ आई थिंक जाती है। तो मैं इन बसों में कभी बैठी नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा बस स्टेशन है ना, वो इस साइड पे है, इस गिज़ा कुबरी इस साइड पे, जहाँ पे मक्का बसें भी होती हैं और जहाँ पे होटल्स की भी बसें होती हैं। और इसी साइड पे है मस्जिद जिन बस स्टॉप के साथ, जहाँ पे गिज़ा कुबरी है। तो उसी साइड पे सारा जी का होटल था, जहाँ पे वो हज के दौरान आई थी और रही थी आके। तो बहुत बहुत शुक्रिया सारा जी, सुंबल जी और सबा मलिक जी और जाबिया जी, मुझे तसल्लियाँ देने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सब की कि आप सब मेरे साथ हो। उन्होंने बोला हम आपके साथ हैं, आप ना घबराओ। मैं इतनी डिसहार्ट हुई ना दोस्तों, कल मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने मेरी टिकट रिटर्न ली हुई है। मैंने उनको बोला था सिंगल टिकट लेके दो, जब मेरा दिल उदास हुआ मैं उसी वक्त आ जाऊँगी। तो उन्होंने मुझे रिटर्न टिकट लेके दी थी। अभी मेरी टिकट अभी 2 महीने की वैलिड अभी और है। तो मैंने उनको बोला यार मेरी करो टिकट, प्री बुक, मुझे वापस आना है यूके में। मुझे सबकी याद आ रही है, मुझे मेरी बिल्लियाँ, आप, घर, यूके याद आ रहा है और मुझे घर आना है वापस। तो फिर उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं हो रहा, सऊदी एयरलाइन वालों से बात करेंगे, आज संडे है। तो उन्होंने बोला कल सऊदी एयरलाइन वालों से हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर हम टिकट को मूव करवा लें आगे पीछे तो कितने पैसे लेंगे। तो इस तरह फिर मैं थोड़ी सी सैड होगी, उदास होगी। तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे वापस आना है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा देखते हैं अगर आपने आना है। उन्होंने बोला वो टिकट जो आपकी बुक हुई है वो भी बुक रहने दो, हम आपको नई टिकट भेज देते हैं, आप आ जाओ वापस। तो फिर मैंने कहा नहीं फिर वो पैसे ज़रूर फजूल खर्चने हैं। तो बारकैफ आप वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मुझसे कोई गलती हुई है तो हम सॉरी भाई, मैं सॉरी हूँ सबसे। मैं अभी छोटी वीडियो भी बनाती हूँ, यहाँ टिकटॉक के ऊपर भी लगा देती हूँ, मैं बोल देती हूँ उनको। मेरे हस्बैंड कहते हैं ऐसे नहीं गुस्सा करते, इस तरह अच्छी बात नहीं होती, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई, मैं तो मेरे दिल में ऑब्वियसली जब मैंने आप सबको अपना कहा है तो ऑब्वियसली गुस्सा भी अपनों के ऊपर ही आता है। तो ये बात है। वो देखिए लोग जा रहे हैं अंदर हाल इतना भरा हुआ है ना कि तिल रखने की जगह नहीं है मताफ में। तो माशाल्लाह भी से ये लोग फिर जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने ढाबे की तरफ। बल्कि ढाबा तो मेरा इस वक्त बंद होगा, चाय मुझे मिलनी नहीं है, चाय मैं घर जाके ही बनाऊँगी। दोस्तों मैं पुदीने वाली चाय आजकल बड़ी बना रही हूँ, इकरा को भी पिला रही हूँ। इकरा कहती है इतनी अच्छी चाय आप बना रही हो ना कि मेरा पूरा हाजमा ठीक हो रहा है। मैं चाय पकाती हूँ ना पुदीने वाली, तो पतीले के अंदर सारा कुछ डाल देती हूँ, पुदीना, सौंफ, दूध, पत्ती, चीनी, एवरीथिंग पतीली में डाल कर चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ। और वो पकती रहती है। फिर वो पक के ज़्यादा नहीं पकाना उसको कि वो जो शानदाई बन जाए। तो फिर हल्की स्मेल
पुदीने की और सौंफ की उसके अंदर से आती है, तो फिर हम पुन के पी लेते हैं। तो वो चाय बहुत अच्छी है और मैं भी अंदाज़ा लगा रही हूँ, चाय पीते ही फ़ौरन डकार आ जाते हैं। तो अगर किसी को बदहज़मी हो तो फ़ौरन आप वही वाली चाय बना के पीजिए, ठीक है। चलिए जी, मैं अब बढ़ती हूँ आगे और मैं छोटी वीडियो बना के टिकटॉक के ऊपर भी लगा देती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं घर जाके फिर वीडियो लगा दूँगी। मैंने इस दफ़ा अपनी सिम में रिचार्ज नहीं करवाई, मेरे फ़ोन घर पे ही चलते हैं, बाहर नहीं चलते। तो ये अच्छी बात है क्योंकि फिर यहाँ बैठे हुए बहुत सारी कॉलें आती हैं, तो इस चीज़ से मेरा बचाव हो चुका है। मुझे किसी की कॉल नहीं आती, मेरे हस्बैंड की भी नहीं। ठीक है जी, चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ घर की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़, सुबह मिलूँगी मैं।